नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज संसद के मॉनसून सत्र का पहला दिन है और पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। तस्वीरें सबसे पहले आपको दिखा रहे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से विपक्ष वेल में घुसकर जाकर हंगामा करता नजर आया। नारेबाजी करती नजर विपक्ष के सारे सांसद नजर आए और विपक्ष की सभी पार्टियों का यह कहना है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर संसद के अंदर आकर चर्चा करे। तो विपक्ष का हंगामा जारी है। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद की कार्रवाई को स्थगित भी करना पड़ा। राहुल गांधी ने भी बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जाता। तो कैसे सदन के अंदर जोरदार हंगामा मचा है, तमाम बड़ी अपडेट आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, यही उम्मीद की जा रही थी विपक्ष से कि इस तरह का विपक्ष हंगामा करता नजर आएगा और आज पहले ही दिन इतना हंगामा। देखिए, ये टोटल जिसको कह सकते हैं कि केयरलेस, इर्रिस्पॉन्सिबल और पब्लिक की नजरों में अपने आप को बिल्कुल गिराने वाला काम राहुल गांधी ने किया। पहले दिन ही रोने शुरू कर दिया आपने। मैं नेता प्रतिपक्ष हूं, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। भाई, हंगामा करवा रहे हो, लोगों को इशारा करके कह रहे हो बेल के अंदर चले जाओ। नेता प्रतिपक्ष की अपनी जिम्मेदारी होती है, एक डेकोरम है, एक तरीका है। आज पहले दिन शुरुआत होता है और आप हंगामा चालू कर देते हो। भाई, क्यों हंगामा अनएथिकल है? क्यों राहुल गांधी और विपक्ष इसमें गलती कर रहा है? इसको पहले आप समझ लीजिए। जो पहले दिन की कार्रवाई होती है, दरअसल अगर किसी की मौत हो जाती है या नए सदस्य जो है उसमें, तो वो जो बहुत ही फॉर्मल तरीके से चीजें को की जाती है। इस बार इस तरह की चीजें नहीं थी। तो क्या हुआ ये कि जो नॉर्मल प्रोसीजर है उसके साथ शुरुआत हुई। तो सबसे पहले लोकसभा में हंगामा इन लोगों ने शुरू किया। पार्लियामेंट में किन बातों के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, कितना टाइम अलॉट करना है, कब करना है, ये अभी तक की परंपरा रही है कि जब पहले दिन जब पार्लियामेंट का सेशन शुरू होता है तो लंच के बाद एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर आप ये तय करते हो कि हमें इस पे बहस करनी है। सरकार ने तो पहले ही कल ही कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कस करना है, बिल्कुल करेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। और आज भी किरण रिजिजू और जेपी नड्डा ने भी कहा कि हम तो तैयार है चर्चा के लिए। आप भाई, उसका कोई फॉर्मेट होगा ना। जैसे तुम्हारी कांग्रेस पार्टी चलती है वैसे तो संसद चलेगा नहीं ना कि आप आए, मोबाइल ऐसे फेंका, हाथ इधर ऐसे ऐसे किया, 4 भाषण उधर दे दिया, 4 लीडर को ऐसे गाली दे दी, 4 को बेइज्जत कर दिया, 2 लोगों की बात सुनी और उसके बाद उठ के चल दिए। ऐसे संसद नहीं चलेगा ना। संसद अपने प्रक्रिया के मुताबिक चलेगा। और आप मन बना करके आए थे कि आप हंगामा करेंगे। आपने ये पहले से ही मन बना लिया। भाई, आप डिस्कशन करना चाह रहे, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर वो लिस्ट हो जाएगा, कब बोलना है, कितने घंटे के लिए होगा, दिन भर के लिए होगा, 2 दिन के लिए होगा, 1 दिन के लिए होगा, किस किस पार्टी को कितना टाइम दिया जाएगा। ये सारी चीजों को तय करने के बाद आप इस पर डिस्कशन करते तो बात समझ में आती। आपने शुरू से हंगामा शुरू कर दिया, हमें नहीं बोलने दिया जाता, वो पक्ष वाले बोल रहे हैं। भाई, बोलने के लिए आप थोड़े आए हुए हो। आप तो वहां अपने सांसदों को वेल के अंदर घुसड़ रहे हो और जब यहां पे बंद हुआ आपने राज्यसभा में तमाशा शुरू कर दिया और उस बूढ़े आदमी को आपने जाकर के एक मुसीबत में डाल दी। अब राज्यसभा में इन्होंने क्या किया? राज्यसभा में 267 के तहत मल्लिकार्जुन खड़गे ने वो जो कानून के मुताबिक जो नियमावली में 267 है उसको इन्होंने इन्वोक किया और ये कहा कि भाई हम कुछ इंपॉर्टेंट। और ये 267 है क्या? 267 वो चीज होता है कि अगर अचानक से कोई बात आ जाती है, जैसे पार्लियामेंट चल रहा हो और अचानक से ये खबर आ जाती है कि कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, कहीं कोई बड़ी घटना घट गई, अखबार में कोई रिपोर्ट आ गई कि जिसके अंदर बहुत बड़ा बवाल मच गया, जिसके ऊपर एक पूरे देश की नज़र डालने की आवश्यकता है, तब आप
267 को इन्वोक करते हैं और ये कहते हैं कि सारी चीजों को अभी रोकिए, पहले ये आज ताजा ताजा मामला आया है, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और आपने 267 के तहत जो आपने कहा कि भाई ये हमारा अधिकार है, ये है, वो है, तो क्या कहा गया उनको कि ऑलरेडी ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के अंदर ये टॉपिक कि ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन होना है, ये ऑलरेडी उसके ऊपर डिस्कशन के लिए, उसके ऊपर विचार करने के लिए 2-3 एमपीज ने पहले ही दे रखा है कि ये सारी चीजें इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जो चीजें बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मद्देनजर वो वहां पे चला गया है, वो 267 के तहत आप यहां नहीं उठा सकते। मतलब आपने ये सोच लिया है कि अपनी ऐसी की तैसी करवानी। विपक्ष क्या चाहता है, क्योंकि नियम के मुताबिक हर बार जैसा कि हम देखते हैं कि सेशन की शुरुआत होने से पहले पीएम मोदी अपना संबोधन देते हैं, आज भी उन्होंने दिया और सारे प्रतिनिधिमंडल का उन्होंने तारीफ भी की, किस तरह से हमने देश हित को ध्यान में रख के, ना कि पार्टी हित को ध्यान में रख के हमने विश्व में भारत का नाम रोशन किया, पाकिस्तान और आतंकवाद को का चेहरा सबके सामने दिखा। लेकिन फिर भी इस तरह की बातें, क्या आज पीएम मोदी ने जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया शुरुआत से पहले, वो चाहते हैं कि सेशन के अंदर आए, पीएम मोदी भाषण दें? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कहा कि दलगत राजनीति में ये लाजमी है कि कुछ चीजों के ऊपर मनभेद हो सकता है, लेकिन जब देश हित की बात हो उसमें मनभेद होने की कोई जरूरत ही नहीं। कम से कम जो नेशनल इशू है, सिक्योरिटी का मसला है, चीन का मसला है, पाकिस्तान का मसला है, नक्सलिज्म है, चाहे वो युद्ध का मसला है, ऑपरेशन सिंदूर है, आर्मी से जुड़ी हुई कोई चीज है, इन सब के ऊपर हर पॉलिटिकल पार्टी को एक राय होना चाहिए। देश हित जो है वो सबसे सर्वोपरि होना चाहिए, ये बात उन्होंने कही। और कह रहे हैं कि विजय उत्सव मनाया जाए। यस, और ये इनको विजय उत्सव नहीं मनाना है, इनको जो है अपने पीछे वाले पॉकेट से विक्टिम कार्ड निकालना। हाय रे हाय, मुझे बोलने नहीं दिया जाता, मैं सबसे जो है दीनहीन प्राणी, देखो मुझे बोलने नहीं दिया गया, मुझे भगा दिया गया। जब आपने ये तमाशा किया तो आप देखिए बीजेपी की तरफ से कारा प्रहार किया गया। ये कहा गया कि राहुल गांधी ये जब चीन के साथ डोकलाम में युद्ध हो रहा था तो ये चाइनीज एजेंट बन करके वहां के एम्बेसी के अंदर खाना खाने के लिए चले गए। आप वहां जाकर के खाना खा रहे हो, लोगों ने खबर फैलाई कि भाई आप वहां एम्बेसी में बैठे हुए हो, तो कांग्रेस पार्टी ने डिनाई कर दिया। फिर ये चाइनीज एम्बेसी ने फोटो जारी करके कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो आए थे, अब आपकी चोरी पकड़ी गई। फिर आप डोनाल्ड ट्रंप को के बयान को, जो पता नहीं वो चल पा रहा है कि वो 4 बोल रहे हैं कि 5 बोल रहे हैं, पाकिस्तान का बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान का बोल रहे हैं, आपकी ये गंदी मानसिकता, ये राष्ट्र विरोधी मानसिकता, आपने ये अज्यूम कर लिया कि अच्छा 5 गिरे, आपने तुरंत अज्यूम कर लिया कि 5 हिंदुस्तान के रफाल गिर गए। आपने ये काम कर दिया। आपने जो पाकिस्तान की लाइन होती है उसके ऊपर आप, यही बात तो आप देखिए जगदम्बिका पाल ने यही कहा कि देशद्रोहियों की तरह ये बर्ताव कर रहा है ये आदमी। और इसलिए कहा जाएगा क्योंकि आपको थोड़ा सब्र हो रहा है। 1 महीने 21 अगस्त तक है, 21 अगस्त तक है, बहुत कुछ होना है इसके अंदर। और अगर आपको ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन करना है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर करना है, सरकार तो कह रही है कि भाई हम करेंगे, लेकिन आप उसका एक फॉर्मेट तो बन जाए। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें बैठ जाएंगे, किस तारीख को होगी, कितनी देर के लिए होगी, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करेगा, कितना वक्त दिया जाएगा, इसके अंदर वोटिंग होनी है। एक देखिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि संसद से यूनिटी की एक मैसेज जाना चाहिए पूरी दुनिया में। मतलब इसके ऊपर क्या वॉइस मत से कोई रेजोल्यूशन भी हम ये तय करेंगे कि नहीं पाकिस्तान का, भाई पार्लियामेंट से इस तरह का रेजोल्यूशन निकलने की आवश्यकता है कि जो आतंकी गतिविधि हिंदुस्तान के अंदर होगी उसे हम पाकिस्तान के द्वारा हमला माना जाएगा। ये पार्लियामेंट की तरफ से अगर इस तरह का रेजोल्यूशन पास होता है कितनी अच्छी बात होगी। लेकिन आपको करना है हंगामा, आपको करना है ड्रामा, और आपको खेलना है विक्टिम कार्ड। अब देखना यह है कि भाई आज तो बर्बाद इन लोगों ने कर दिया,
ये रोते रोते बाहर निकल गए। प्रियंका वाड्रा भी रोने लग गई कि मेरे भाई को बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, बोलने के लिए वो समय चीजें निर्धारित होगा, ऐसा तो थोड़ी है कि भाई ये 10 जनपद में कांग्रेसियों की बैठक। विपक्ष कहाँ नियम कानून मानने वाला है? नियम कानून नहीं मानेंगे तो देश की जनता इसलिए इनको विपक्ष में ही बिठाती है। आप इस तरीके से अगर बर्ताव करेंगे तो जनता का समर्थन कभी नहीं मिलेगा। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो आज तो पहला ही दिन है, पहले ही दिन विपक्ष ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। आज लोकसभा और राज्यसभा के अंदर विपक्ष ने जोरदार नारेबाजी की और पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भी विपक्ष इस तरह से ही हंगामा करता नजर आएगा। सरकार पूरी तरह से तैयार है हर मुद्दे पे चर्चा करने के लिए। सरकार विपक्ष के नेताओं से बार बार ये पूछ भी रही है कि भाई आप बताइए आपके मुद्दे क्या है, समय निर्धारित कीजिए, वक्त निर्धारित कीजिए और नियम की तरह चर्चा कीजिए। लेकिन विपक्ष अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाला और आज पहला ही दिन संसद के मॉनसून सत्र का और पहले ही दिन विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।